नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का यूपी के मंथली करंट अफेयर्स के सीरीज में, जिसमें लेकर आ गए हैं इस वीडियो में उत्तर प्रदेश करंट अफेयर्स जो फरवरी मंथ 2026 है, इसका कंप्लीट वीडियो। तो बने रहिए आप लोग जो है इस वीडियो में। और इसका जो है फर्स्ट पार्ट कह सकते हैं मंथली करंट अफेयर्स का, जो जनवरी मंथ का है, यह जो है कंप्लीट करा दिया गया है यूट्यूब पर। आप लोग देख सकते हैं विजिट करके, बहुत अच्छे लेवल से जो है कराया गया है। तो यदि आप लोग जो है उत्तर प्रदेश के किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि यूपी ट्रिपल एस सी हुआ, यूपी पीसीएस हुआ, यूपी पुलिस हुआ, एक्सेट्रा, तो आप लोग जो है वीडियो को निसंकोच जो है शुरू से अंत तक देख लीजिए। बहुत ज़्यादा आप लोगों के जो है एग्जाम में हेल्पफुल करेगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि यदि वीडियो को जो है अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, तथा चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन जरूर कर लें। बेल आइकन को यदि आप लोग ऑन कर लेंगे तो आने वाली हर एक वीडियो का जो नोटिफिकेशन है आप लोगों को सबसे पहले मिलेगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत का पहला जो है राष्ट्रीय गौ ग्रंथ संस्कृत जो संग्रहालय है, यह उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थापित किया जाएगा। तो बताना है आप लोगों को कि जो भारत का फर्स्ट है, तो इसलिए मस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जो राष्ट्रीय गौ ग्रंथ संस्कृत संग्रहालय है, यह उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थापित होगा। वाराणसी, मथुरा, अयोध्या या लखनऊ में। यह आयोजित होगा मथुरा में। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और जो है हर एक वीडियो का मतलब कि जो हर एक क्वेश्चन है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसका आप लोगों को जो है विथ एक्सप्लेनेशन डिटेल में कराया जाएगा। तो हम लोग जो है इसका डिटेल में जो है एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे। तो भारत का जो है पहला जो है राष्ट्रीय गौ संस्कृति संग्रहालय कहाँ पर खोला गया है, कह सकते हैं तो मथुरा में। किसने घोषणा किया था, तो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा है। यह कहाँ पर, मथुरा में। तो जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय है ना, यहीं पर जो है यह बनाया जाएगा, जो भारत का फर्स्ट राष्ट्रीय गौ संस्कृति संग्रहालय है। इसकी जो मुख्य विशेषताएं क्या है, तो भारतीय गौवंश की जो है 100 डिजिटल प्लस भौतिक प्रतिमाएं रहेंगी, दूध, दही, घी के पोषण और साथ ही साथ जो है आयुर्वेद महत्व की आधुनिक प्रदर्शनी भी रहेगा। आगंतुकों के लिए जो है डेयरी पार्लर भी सुविधा यहाँ पर दिया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकेंड। उत्तर भारत की जो है पहली सेमीकंडक्टर निर्माण इकाई नोएडा में किस संयुक्त उद्यम ज्वाइंट वेंचर के द्वारा जो है स्थापित की जा रही है। टाटा और सैमसंग के, रिलायंस और इंटेल, HCL और फॉक्सकॉन, या विप्रो और एप्पल। तो बताना है इसका राइट आंसर। तो देखिए जो उत्तर प्रदेश की क्या है, फर्स्ट सेमीकंडक्टर निर्माण इकाई है, जो कहाँ मतलब कि स्थापित की गई है, तो नोएडा में। इसका जो है संयुक्त उद्यम कह सकते हैं, कौन कौन सी कंपनियां हैं यह जो स्थापित कर रही हैं, तो यह हैं HCL और फॉक्सकॉन। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो उत्तर भारत की जो है यह पहली जो है सेमीकंडक्टर यूनिटी है, जो नोएडा कहाँ पर पड़ता है, तो गौतम बुद्ध नगर है, यहीं पर पड़ता है। यहाँ पर जो है इसकी स्थापना हुआ था। तो स्थान कौन सा है, तो गौतम बुद्ध नगर है। निवेश इसमें कितना करोड़ लगा है, तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि लगभग 3,700 करोड़। और कंपनियां कौन कौन सी हैं, तो HCL और फॉक्सकॉन। अन्य प्रोजेक्ट इसके साथ साथ दिल्ली मेरठ, जैसे कि RRTS, जिसकी लेंथ कितना है 82 किलोमीटर यह रहेगा, और मेरठ मेट्रो भी रहेगा जो 23 किलोमीटर लंबा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 2026-27 में उत्तर प्रदेश को केंद्रीय क्रय में हिस्सेदारी और सहायता अनुदान के रूप में कुल कितनी जो राशियां हैं यह आवंटित की गई है। तो केंद्रीय बजट 2026-27 में, यानी केंद्रीय बजट किसका होता है, तो भारत का होता है। तो भारत का जो बजट है, आप लोगों को बताना है कि उत्तर प्रदेश का जो केंद्रीय बजट है, इसमें जो है उत्तर प्रदेश को केंद्रीय करों में जो है हिस्सेदारी और सहायता जो दिया गया है, यह कुल कितनी राशि जो है आवंटित की गई है, तो उत्तर प्रदेश को तय किया गया है अप्रॉक्सीमेट 4.26 लाख करोड़। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो केंद्रीय बजट 2026-27 यूपी को ऐतिहासिक आवंटन हम लोग देख लेते हैं। तो कुल कितना मिला है, तो लगभग 4.26 लाख करोड़ रुपया जो है मिला है उत्तर प्रदेश को।
जिसमें कुल प्राप्तियां हैं 9.12 लाख करोड़। ग्रास जो स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है यह रहेगा 30.25 लाख करोड़ रुपए। मुख्य उपयोग तो 22 इसमें जो है एक्सप्रेसवे नेटवर्क रहेगा उत्तर प्रदेश में, साथ ही साथ जो है 24 एयरपोर्ट, 22 आप लोगों को ध्यान रखना है कि एक्सप्रेसवे, और 2 मतलब कि एक एक्स्ट्रा रहेगा, कौन सा, तो एयरपोर्ट। आप लोगों को याद करने में आसानी हो जाएगी। तो जब एक्सप्रेसवे पूछेगा तो आप लोगों को बताना है 22, और एयरपोर्ट पूछता है तो 24। इसके साथ ही साथ जो है रेलवे का आधुनिकीकरण, और साथ ही साथ जो है औद्योगिक कॉरिडोर जो बुंदेलखंड और नॉर्थ ईस्ट में रहेगा। मतलब कि आप लोगों को इतना जो है इससे रिलेटेड ध्यान रखना है। इसके साथ ही साथ इसका जो है रणनीति महत्व भी है, इसे हम लोग भी देख लेते हैं। तो भारत की जो अर्थव्यवस्था में इसका योगदान कितना रहेगा, तो 9.1%। ये किसका है, तो उत्तर प्रदेश का योगदान है। तो भारत की अर्थव्यवस्था में जो उत्तर प्रदेश का योगदान है लगभग 9.1% है। और पूंजीगत व्यय कितना है, तो 19.5%। और जो रोजगार का लक्ष्य है, यहाँ 10 लाख युवाओं को जो है रोजगार देना है। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने किन 2 देशों के साथ लगभग 1.5 लाख जो करोड़ के निवेश समझौते का हस्ताक्षर किए हैं? अमेरिका और रूस, सिंगापुर और जापान, जर्मनी और फ्रांस, यूएई और कतर। तो देखिए जो उत्तर प्रदेश सरकार है यह जो है सिंगापुर और जापान के साथ लगभग 1.5 लाख इन्वेस्टमेंट, यानी 1.5 लाख करोड़ जो है इन्वेस्टमेंट का जो है समझौता किया है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो सिंगापुर दौरा देखिए मुख्यमंत्री का रहा है यहाँ, तो 1 लाख करोड़ रुपए जो है निवेश प्रस्ताव है, 60,000 करोड़ रुपए जो है MOU है, और साथ ही साथ यहाँ किस पर फोकस है, तो नोएडा एयरपोर्ट और डेटा सेंटर हब। देखिए अभी हाल ही में जो है नोएडा जो एयरपोर्ट है इसका जो है उद्घाटन हो चुका है, किसके द्वारा, तो PM जी के द्वारा, यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। जापान दौरा में जो है 11,000 करोड़ रुपए का समझौता हुआ, और प्रमुख कंपनियां कौन सी हैं, तो कुबोटो है, मिंडा है और JAE है। इस क्षेत्र में कौन कौन से, तो देखिए जापान से, क्योंकि वहाँ टेक्नोलॉजी में ज़्यादा अच्छा है, तो ऑटोमोबाइल हुआ और इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र में जो है विकास करेगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। किस संस्थान की टीम ने 30 वर्षों के उपग्रह डेटा का उपयोग करके सूर्य के जो आंतरिक चुंबकीय क्षेत्र का पहला 3D मानचित्र तैयार किया है? IIT दिल्ली ने, IIT कानपुर ने, इसरो ने या IIT बॉम्बे ने? तो यह तैयार किया है IIT कानपुर ने। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो सूर्य के आंतरिक हिस्सों का जो 3D मानचित्र है यह IIT जो कानपुर है इन्होंने जो है पहली बार जो है मतलब कि देखा या कह सकते बनाया है, तो उपलब्धि रही है यहाँ का IIT जो कानपुर की रिसर्च टीम है, इन्हीं के द्वारा जो है पहली बार नेतृत्व तो सौम्यदीप चटर्जी द्वारा जो भौतिक विज्ञान विभाग के हेडक्वार्टर मतलब कि भौतिकी के हेड हैं, इन्हीं के नेतृत्व में जो है यह उपलब्धि हासिल हुई है। डेटा स्रोत तो नासा के SOHO जो 1995 और SDO 2010 जो उपग्रह हैं इन्हीं के जो है से लिया गया है। महत्व क्या है इसका, तो सूर्य के आंतरिक जो चुंबकीय क्षेत्र का 3D मॉडल तैयार किया जा सकता है, सोलर डायनेमिक प्रक्रिया को बेहतर समझ सकते हैं, और साथ ही साथ जो है स्पेस वेदर प्रेडिक्शन में सुधार हो सकता है, जिससे कि GPS हुआ, बिजली ग्रिड और संचार जो प्रणाली है इसकी जो सुरक्षा है इससे कहीं ना कहीं जो है सुधार हो सकता है, यानी स्पेस वेदर प्रेडिक्शन में हो सकता है, GPS जैसे कि बिजली ग्रिड और संचार प्रणाली की सुरक्षा में। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश का पहला जो हाईटेक मीडिया टावर है यह कहाँ पर बनाया जा रहा है, जिसकी जो है लाइटिंग सिंगापुर के गार्डन्स बाय द बे से प्रेरित है। तो ध्यान रखना है कि यह जो टावर बनाया जा रहा है हाईटेक मीडिया जो टावर है यह कहाँ से प्रेरित है, तो सिंगापुर का जो गार्डन्स बाय द बे है यहीं से प्रेरित है। यह बनाया कहा जा रहा है, मतलब कि बनाया कहाँ जा रहा है उत्तर प्रदेश में, तो उत्तर प्रदेश का जो बरेली डिस्ट्रिक्ट है यहीं पर बनाया जा रहा है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो बरेली में जो है राज्य का ध्यान रखना कि यह फर्स्ट मीडिया टावर है, यह जो है रामगंगा जो नगर है बरेली में यहीं पर बनाया जा रहा है। इसकी लागत 2
5 करोड़ है जो BDA यानी जो बरेली डेवलपमेंट अथॉरिटी है, इसी के द्वारा यहाँ जो है टावर बनाया जाएगा। मुख्य विशेषताएं क्या है, तो इसकी जो हाइट है अप्रॉक्सीमेट 11 मीटर है, यानी कह सकते हैं हाइट 11 मीटर है। और जो इसकी 8 मीटर क्या है, यहाँ कवर्ड LED डिस्प्ले है। और डिजाइन कौन मतलब डिजाइन कहाँ से है, तो सिंगापुर का जो गार्डन्स बाय दी बे है, इसी से यहाँ प्रेरित है। तो उद्देश्य क्या है, तो सरकारी जो योजनाओं का है यहाँ से प्रचार होगा और साथ ही साथ समाचार का अपडेट और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी प्रसारण होगा। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश बजट 2026-27 के अनुसार कन्या सुमंगला योजना के तहत विवाह अनुदान की जो राशि थी पहले 50,000, इसे बढ़ाकर अब कितनी कर दी गई है, तो यह कर दी गई है 1,01,000 रुपये। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो देखिए जो मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना है, अब इसी के तहत विवाह में जो है अनुदान दी जाती थी पहले 50,000 रुपये, अब इसे बढ़ाकर 1,01,000 रुपये कर दिया गया है। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। उत्तर प्रदेश बजट 2026-27 तो प्रस्तुतकर्ता वित्त मंत्री सुरेश खन्ना। ध्यान रखना है आप लोगों को, कुल बजट का आकार कितना रहा है, तो 9,12,696.35 करोड़ रुपए। वृद्धि कितने की रही है, तो अप्रॉक्सीमेट 12% की रही है। आंकड़े देख लेते हैं मुख्य जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए, तो राजकोषीय घाटा GSDP का लगभग 3%। बेरोजगारी दर देख रहे हैं, बेरोजगारी दर कितना है 2.24% यूपी में बेरोजगारी दर है। आप लोग GSDP जो ग्रास स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, यह 30.25 लाख करोड़ रुपए। और प्रमुख घोषणाएं क्या की गई हैं इसमें, तो 34,000 करोड़ नॉर्थ ईस्ट जो कॉरिडोर है, इसमें 5 मिलियन टैबलेट स्मार्टफोन जो है वितरित किया जाएगा। नेक्स्ट है गंगा यमुना में जो है, सॉरी माफ कीजिएगा, गंगा नहीं गन्ना है, गन्ना के जो मूल्य है इसमें जो है 30 रुपया जो है प्रति कुंटल की जो है वृद्धि कर दी जाएगी। और जो कन्या सुमंगला योजना है, इसमें जो अनुदान 50,000 पहले दिया जाता था, अब 1,01,000 रुपये कर दिया गया है। और लक्ष्य क्या है, तो 2029 तक जो है उत्तर प्रदेश को जो है 1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बनना है। उत्तर प्रदेश में जो पहली आर्थिक सर्वेक्षण हुआ था 2025-26 में, इसी के अनुसार राज्य के जो प्रति व्यक्ति आय है 2016-17 के मुकाबले बढ़कर अब कितनी हो गई है, तो यह हो गई है 1,09,884 रुपये। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए 2016-17 से ही कम मतलब कि यह ज़्यादातर मतलब कि कंपेयर किया जाता है, क्योंकि जो बीजेपी गवर्नमेंट है यह 2017 में ही आई थी, इसलिए जो है 2016-17 का डाटा दिया जाता है। तो 2016-17 से पहले जो है आप लोगों को ध्यान रखना है, प्रति व्यक्ति आय में जो है वृद्धि हुई है, जो अब कितना है, तो 1,09,844 रुपया हो गया है। तो अब हम लोग इसे थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। तो यूपी का जो पहला है आप लोगों को ध्यान रखना है, इसलिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि जो फर्स्ट इकोनॉमी सर्वे है, कह सकते हैं 2025-26 में पेश किया गया। इसकी विशेषता क्या रही, तो पहली बार जो है डेटा आधारित सर्वे है। मुख्य निष्कर्ष CAGR ग्रोथ, जिसमें जो है 10.8% जो 2016-17 से 2024-25 के मध्य है। प्रति व्यक्ति आय 2016-17 में 54,564 रुपये थी, अब कितना हो गया है 2024-25 में, तो 1,09,884 रुपये। नेक्स्ट है, कह सकते हैं मतलब कि अप्रॉक्सीमेट 2 गुना की वृद्धि हुई है। क्षेत्रीय विकास, तो लखनऊ में इसी के तहत जो है फर्स्ट इकोनॉमी जो सर्वे आया था, इसी के तहत जो है लखनऊ में जो है AICT बनाया जाएगा। इसमें जो है विकास मतलब कि ज़्यादा जोर दिया गया। कानपुर को जो है ड्रोन हब बनाया जाएगा। नोएडा को जो है IT हब बनाया जाएगा। कृषि में स्थान क्या रहा है, तो देश में जो है गन्ना हुआ, दूध हुआ, आलू हुआ, खाद्यान्न हुआ, इनमें जो है उत्तर प्रदेश अग्रणी राज्य यानी प्रथम रहा है। भारत के कुल दूध उत्पादन का लगभग 15.66% जो है उत्तर प्रदेश का योगदान है। अब देख लेते हैं जो आबकारी नीति थी 2026 से 29, जिसे शराब और एथेनॉल निर्यात को बढ़ावा देने के लिए अलग से आबकारी जो निर्यात नीति 2026-27 बनाने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है, तो यह अपना उत्तर प्रदेश ही है। तो हम लोग इसे देख लेते हैं कि यह क्या नियम बनाया है अलग से।
तो देखिए आबकारी जो नीति यह है 2026 से 2029 के मध्य चलेगी, यानी कह सकते हैं 3 साल के लिए। तो विशेष उपलब्धि क्या रही है, तो ऐसी नीति बनाने वाला जो है यहाँ देश का फर्स्ट राज्य है। उद्देश्य क्या कर रहा है इसका, तो शराब हुआ, एथेनॉल निर्यात में जो है वैश्विक स्तर पर जो है प्रतिस्पर्धी है उसमें बनाना है उत्तर प्रदेश को। मुख्य बिंदु क्या रहा है, तो ENA एक्स्ट्रा न्यूट्रल एल्कोहल, जिसमें जो है शुल्क घटाकर 0.5 प्रति लीटर कर दिया गया है। हेरिटेज वाइन, इस देखिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाएगा कि जो इसी के तहत मतलब हेरिटेज जो वाइन है इसके जो है निर्माण की भी अनुमति दे दी गई है, और साथ ही साथ जो है टेस्टिंग टैवर्न्स की भी शुरुआत की गई है, जो आबकारी नीति है उत्तर प्रदेश की 2026 से 2029 के मध्य चलेगी। ग्रेटर नोएडा में स्थित जो है NSSTA ने 13 फरवरी 2026 को अपना 18वां स्थापना दिवस मनाया। इस संस्थान का जो है मुख्य कार्य आप लोगों को बताना है कि क्या है। तो देखिए इसका जो मुख्य कार्य है भारतीय सांख्यिकी सेवा ISS और अधिकारियों को क्या करना है, तो प्रशिक्षित करना है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो ग्रेटर नोएडा में जो स्थित है NSSTA, इसी का जो है 18वां स्थापना दिवस जो है 13 फरवरी 2026 को मनाया गया था। जो इसका मुख्य कार्य होता है कि जो भारतीय सांख्यिकी सेवा है में जो अधिकारियों को क्या करना है, तो प्रशिक्षित करना होता है। इसकी स्थापना आप लोग मतलब देख ही चुके हैं कहाँ पर है, तो ग्रेटर नोएडा में है। 18वां स्थापना दिवस 13 फरवरी को मनाया। थीम का रहा है, हम लोग इसे देख लेते हैं। तो विकसित भारत, नई पहल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, बिग डेटा एनालिटिक्स और डिजिटल डाटा हब, यह जो है इस पर फोकस किया गया है। संस्था का परिचय, तो स्थापना इसकी होती है 13 फरवरी 2009 को। कार्य तो IAS अधिकारियों का प्रशिक्षण करना। राष्ट्रीय जलमार्ग 1 नेशनल वाटरवे 1 किस स्थान पर अत्याधुनिक जहाज जो मरम्मत और रख रखाव केंद्र यानी शिप रिपेयर एंड मेंटेनेंस जो सेंटर है यह विकसित किया जाएगा। तो देखिए किया जाएगा वाराणसी में, जो रामनगर है वाराणसी का, यहीं पर। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। तो कहाँ पर विकसित किया जाएगा, तो वाराणसी में रामगंगा नगर जो गंगा नदी पर है यहीं पर। जलमार्ग तो नेशनल वाटरवे 1 है। मुख्य उद्देश्य क्या है इसका, जो तो कार्गो हुआ और जो क्रूज शिप है इसके लिए जो है लोकल MRO मेंटेनेंस रिपेयर और ओवरहॉल की जो है सुविधा देता है। इसका जो मुख्य उद्देश्य है, इसकी जो विशेषताएं क्या हैं, तो आधुनिक वर्कशॉप प्लस डॉकिंग सुविधा प्रदान करता है और कुशल जो टेक्नोलॉजी है उससे जो है कार्यबल है। इसके साथ ही जो है मल्टी मॉडल टर्मिनल रामनगर से कनेक्टिविटी होगी। महत्व है इसका क्या, तो देखिए समय और लागत की इससे बचत हो जाएगी, इनलैंड वाटरवे को बढ़ावा मिलेगा और जो स्थानीय रोजगार का है यहाँ पर सृजन हो जाएगा। पर्यावरण को भी लाभ पहुँचेगा क्योंकि प्रदूषण इसमें जो है कंट्रोल हो जाएगा और गंगा संरक्षण इसके द्वारा मतलब कि होगा, तो प्रदूषण कहीं ना कहीं कम हो जाएगा। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश के दवाओं के अनुसंधान और निर्माण का जो है वैश्विक केंद्र बनाने के लिए ग्लोबल फार्मा इंस्टीट्यूट है, इसकी स्थापना कहाँ पर की जा रही है, यह की जा रही है लखनऊ में। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को ध्यान रखना है कि उत्तर प्रदेश को जो है दवाओं के कह सकते हैं दवाओं के अनुसंधान और मैन्युफैक्चरिंग को क्या करना है, तो वैश्विक हब बनाना है। इसलिए जो है जो ग्लोबल फार्मा इंस्टीट्यूट है इसकी स्थापना कहाँ पर की जा रही है, तो लखनऊ में की जा रही है। तो उत्तर प्रदेश जो है फार्मास्यूटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर जो एक्सपेंशन है अभी हम इसीलिए देख लेते हैं। तो लखनऊ में जो है ग्लोबल फार्मा इंस्टीट्यूट की स्थापना किया जाएगा। इसके तहत लखनऊ को जो है AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और साथ ही साथ जो है मेडिकल हब भी बनाया जा रहा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम लोग जानते हैं कि AICT भी कहा जाता है लखनऊ को। मतलब कि उत्तर प्रदेश में जो फार्मास्यूटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपेंशन है इसका जो मुख्य उद्देश्य है, तो नई दवाओं का जो है R&D यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट, क्लिनिकल ट्रायल्स और ग्लोबल एक्सपर्ट जो है तैयार करना है। नेक्स्ट है फार्मा पार्क। देखिए क्लस्टर मॉडल डेवलपमेंट, तो प्रमुख केंद्र या कह सकते हैं क्षेत्र कौन सा है, तो ललितपुर में जो है एक फार्मा पार्क बनेगा जो बल्क ड्रग पार्क रहेगा ललितपुर में, आप लोगों को ध्यान रखना है। और नोएडा या कह सकते हैं ग्रेटर नोएडा में मेडिकल डिवाइस और IT फार्मा बनाया जाएगा।
और साथ ही साथ जो है कानपुर लखनऊ जो कॉरिडोर है बायोटेक प्लस फार्मा यूनिट यहाँ पर स्थापित की जाएगी। सरकारी सपोर्ट तो सिंगल विंडो क्लियरेंस और साथ ही साथ जो है सब्सिडी एंड इन्वेस्टमेंट प्रमोशन भी मिलेगा। यानी कह सकते हैं सब्सिडी हुआ और इन्वेस्टमेंट जो प्रमोशन है यह जो है सरकार जो है इसके तहत प्रदान करेगी। महत्व क्या है तो दवाओं को जो है निर्यात में वृद्धि करना है और हजारों रोजगार उत्पन्न करना है, सस्ती दवाएं उत्पन्न करना है और साथ ही साथ जो उत्तर प्रदेश की 1 ट्रिलियन इकोनॉमिक का लक्ष्य है उसमें भी इसका योगदान रहने वाला है। तो इसके तहत इतना आई थिंक आप लोगों को पर्याप्त होगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। केंद्रीय बजट में उत्तर प्रदेश के किन दो पुरातात्विक स्थलों को केंद्रीय बजट में उत्तर प्रदेश के किन दो पुरातात्विक स्थलों को जो है एक्सपीरियंशियल डेस्टिनेशन के रूप में जो है विकसित करने का प्रस्ताव है। तो देखिए यहाँ का है केंद्रीय बजट है यानी सेंट्रल का जो है बजट जब आया था उसी के तहत जो है उत्तर प्रदेश का जो हस्तिनापुर है और सारनाथ इसी को जो है एक्सपेरिमेंटल जो है डेस्टिनेशन के रूप में विकसित किया जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो यूपी के जो है आर्कियोलॉजिकल जो साइट का कायाकल्प जैसे कि कौन कौन से तो दो हैं सारनाथ और हस्तिनापुर। यह योजना जो है 15 प्रमुख स्थलों को एक्सपेरिमेंटल डेस्टिनेशन बनाना है। तो सारनाथ फर्स्ट है तो इसका हम लोग देख लेते हैं। तो महत्व क्या है सारनाथ का तो भगवान बुद्ध ने जो है अपना प्रथम उपदेश दिया था जिसे जो है बौद्ध धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया है। तो विकास योजना कौन सी है तो बुद्धिस्ट टूरिज्म को जो है ग्लोबल लेवल पर बढ़ावा देना है और डिजिटल इंटरप्रेशन सेंटर जो है बनना है। यहाँ पर आधुनिकीकरण सुविधाएं प्लस लैंडस्केपिंग रहेगी। विकास योजना तो हिस्टोरिकल एंड क्लस्टर के रूम देखिए यहाँ पर आई थिंक तो हस्तिनापुर होगा यार, कोई बात नहीं है। यहाँ पर आप लोगों को ध्यान रखना है कि हस्तिनापुर रिलेटेड होगा क्योंकि हिस्टोरिकल और कल्चरल हब के रूप में इसे जो है पुनर्जीवन किया जाएगा किसके हस्तिनापुर को, क्योंकि हस्तिनापुर है तो पश्चिमी यूपी में पर्यटन को बढ़ावा देगा। क्योंकि जो हम लोग जानते हैं कि जो सारनाथ है ये वाराणसी में है तो ईस्ट में है, इसमें आई थिंक कुछ मिस्टेक हुआ है, आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक इतना ध्यान रखना है कि जो है जो उत्तर प्रदेश का मतलब जो सेंट्रल बजट आया था इसमें जो है उत्तर प्रदेश के 2 आर्कियोलॉजिकल साइट हैं जैसे कि सारनाथ और हस्तिनापुर को जो है मतलब कि विकसित किया जाएगा, इसी से रिलेटेड है, आप लोगों को ध्यान रखना है। तो सारनाथ को आई थिंक आप लोगों को मालूम ही होगा कि बौद्ध धर्म से रिलेटेड है और जो हस्तिनापुर है यह जैन धर्म का केंद्र भी माना जाता है, इसीलिए जो है हस्तिनापुर को लिया गया है। ठीक, चलिए हम लोग जैन धर्म का हुआ और साथ ही साथ जो है महाभारत की राजधानी हस्तिनापुर है तो इसीलिए जो है मतलब कि कहीं ना कहीं यह 2 जो प्रमुख क्षेत्र हैं इसे जो है विकसित किया जाएगा। चलिए 14 क्वेश्चन देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में किस जिले में बड़े पैमाने पर बल्क ड्रग पार्क हम लोग देख ही चुके हैं, कहाँ पर तो ललितपुर में बनेगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। केंद्र सरकार के द्वारा जो है स्वीकृति पीएम मित्र मेगा जो टेक्सटाइल पार्क है यह उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थापित किया जाएगा, कानपुर में, लखनऊ में, वाराणसी में या मेरठ में। तो देखिए जो केंद्र सरकार के द्वारा है आप लोगों को यह ध्यान रखना है कि जो पीएम मित्र जो मेगा टेक्सटाइल पार्क है यह उत्तर प्रदेश का जो लखनऊ है यहीं पर विकसित किया जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो देखिए यह जो पीएम मित्र पार्क है टेक्सटाइल मेगा प्रोजेक्ट है यह जो है योजना किसकी है तो पीएम मित्रा कह सकते हैं मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अप्रेयल मंजूरी। तो 7 राज्यों में जो है टेक्सटाइल पार्क बनाया गया है। यूपी में कहाँ पर तो लखनऊ जो हरदोई की सीमा के पास है यहीं पर बनेगा। यह 7 राज्य हैं, हमारे लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, यदि आप लोग देखना चाहें तो देख सकते हैं। गोरखपुर के 1899 में बनी जो ऐतिहासिक म्यूनिसिपल बिल्डिंग को अब किस रूप में जो है विकसित किया जा रहा है। देखिए यह जो बिल्डिंग है म्यूनिसिपल बिल्डिंग 1899 ईस्वी में बनी थी, जो एक हिस्टोरिकल बिल्डिंग है। आप लोग बताना है कि यह जो है अब किस रूप में इसे जो है विकसित किया जा रहा है। तो इसे जो है गोरखपुर का जो है गौरव संग्रहालय के रूप में विकसित किया जा रहा है क्योंकि यह गोरखपुर में ही है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो गोरखपुर गौरव संग्रहालय कहाँ पर है, गोरखपुर में है। आधार क्या है तो 1899 में जो म्यूनिसिपल बिल्डिंग थी इसी के तहत बनाया जा रहा है, मतलब कि इसका जो है कह सकते हैं क्या था
मतलब कि जो ऐतिहासिक बिल्डिंग थी, म्यूनसिपल बिल्डिंग को अब विकसित किया जा रहा है, मतलब कि पुनरुद्धार किया जा रहा है। अब किसमें? तो गोरखपुर गौरव संग्रहालय में। विशेषताएं क्या हैं? तो इंडो सार्वजनिक आर्किटेक्चर का संरक्षण करना है इसके तहत। गोरखपुर हिस्ट्री फ्रीडम मूवमेंट डिस्प्लेस में होगा, और साथ ही साथ जो है नाथ पेथ एंड बाबा गोरखनाथ पर विशेष गैलरी भी स्थापित की जाएगी। टेक्नोलॉजी में AR VR इंटरेक्टिव कियोस्क और ऑडियो विजुअल गाइड रहेगा। महत्व तो टूरिज्म बूस्ट होगा इसके तहत। कल्चरल अवेयरनेस होगा, लोकल आर्ट, टेराकोटा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में वन डिस्ट्रिक्ट जो है वन प्रोडक्ट में जो टेराकोटा है, यह जो है गोरखपुर का जो है अब मतलब कि है शामिल, मतलब कि गोरखपुर का जो है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट टेराकोटा है, इसलिए जो है इसका भी कहीं ना कहीं जो है प्रमोशन होगा और कल्चरल अवेयरनेस आएगी, और साथ ही साथ वहाँ पर जो है टूरिज्म को भी बढ़ावा मिलेगा। श्री राम जन्मभूमि मंदिर के पास माता सीता के जीवन और उनके जो आदर्शों को समर्पित किस आर्ट गैलरी की स्थापना की जा रही है? तय की जा रही है वैदेही आर्ट गैलरी के, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो वैदेही आर्ट गैलरी कहाँ पर स्थापित की जा रही है? अयोध्या में। यह किसे समर्पित है? तो माता सीता जी के जीवन पर। मुख्य आकर्षण क्या है इसका? तो रामायण के प्रसंग जैसे कि जनकपुर, अग्नि परीक्षा और वनवास रिलेटेड होगा यहाँ पर। मूलर्स स्कल्पचर और पेंटिंग होगी, और इसका जो उद्देश्य है तो भारतीय संस्कृति व मूल्यों को संरक्षण करना है, युवाओं को आध्यात्मिक शिक्षा प्रदान करना है। महत्व क्या है? तो टूरिज्म अट्रैक्शन, कोई भी हो कहीं ना कहीं जो है यह जब कार्य होगा तो टूरिज्म अट्रैक्शन तो होगा ही, और राम मंदिर के पास है इसलिए और ज़्यादा फेमस है। अयोध्या और को जो है स्पिरिचुअल हब बनाना है। स्पिरिचुअल हब किसे बनाना है? तो अयोध्या को है, आप लोगों को ध्यान रखना है। AICT किससे बनाना है? तो लखनऊ को बनाना है। और ड्रोन हब कह सकते हैं किसे बनाना है? तो कानपुर को बनाना है। और IT हब किसे बनाना है? तो नोएडा के, ग्रेटर नोएडा कह सकते हैं गौतम बुद्ध नगर को। देखिए लिखने में इसमें मतलब कि समस्या होती है, तो आप लोग बातों को सुने, उस पर ज़्यादा ध्यान दें। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश को दवा निर्माण का हब बनाने के लिए जो फार्मा कॉन्क्लेव 1.0 था, इसका आयोजन हाल ही में कहाँ पर किया गया है? तो यह किया गया है लखनऊ में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो उत्तर प्रदेश का दवा निर्माण हब बनाना है उत्तर प्रदेश के, आप लोगों को ध्यान रखना है। इसी के तहत जो है फार्मा कॉन्क्लेव 1.0 का आयोजन किया गया था। तो कहाँ पर? तो लखनऊ में किया गया था। तो फार्मा कॉन्क्लेव 1.0 जो है लखनऊ में इसे जो है आयोजित किया गया। इसका उद्देश्य क्या है? तो उत्तर प्रदेश को जो है ड्रग्स में मैन्युफैक्चरिंग करना, और साथ ही साथ जो है मेडिकल डिवाइस और R&D यानी जो है रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इसके तहत प्रमोशन होगी। मुख्य बिंदु क्या है? तो फार्मा पार्क में निवेश की चर्चा है इसमें। गवर्नमेंट सपोर्ट जैसे कि सब्सिडी प्रदान की जाएगी, सिंगल विंडो क्लियरेंस भी प्रदान किया जाएगा, और AI का उपयोग करके जो ड्रग्स रिसर्च है इसमें जो है यूज किया जाएगा, यानी AI का। महत्व क्या है? तो यूपी को जो है फार्मा हब बनाने की दिशा में यह कार्य कर रहा है, और साथ ही साथ जो है 1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का लक्ष्य में भी यहाँ पर योगदान देगा। 2029-30 तक जो है उत्तर प्रदेश की लक्ष्य है 1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का। बरेली में बनने वाला राज्य के पहले हाईटेक मीडिया टावर की लाइटिंग तकनीकी किस देश के गार्डन्स बाय दी वेब से प्रेरित है? तो हम लोग इसे देख ही चुके हैं, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। यदि आप लोग सीरियस होकर देखे होंगे तो आप लोग अवश्य बताएंगे कि यह जो है किस देश से प्रेरित है, जापान, दुबई, सिंगापुर या फ्रांस। तो देखिए इसमें हम लोग मतलब कि कर ही दिए हैं डिटेल, तो डिटेल करने की आवश्यकता नहीं है। उत्तर प्रदेश के नोएडा इंटरनेशनल जो फिल्म सिटी में शूटिंग होने वाली पहली फिल्म है, यह कौन सी है या कौन सी होगी? मॉम या मॉम 2 या रेड 2 या राम सेतु? तो यह होगी मॉम 2 ही। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो उत्तर प्रदेश में जो नोएडा इंटरनेशनल फिल्म सिटी है, यहीं पर जो है फर्स्ट फिल्म बन रही है मॉम 2। आप लोगों को ध्यान रखना है, जो मॉम 2 है इसकी शूटिंग होगी। तो कहाँ पर? नोएडा में यमुना एक्सप्रेसवे ईडा क्षेत्र के अंतर्गत। मुख्य बात क्या रही है? तो यूपी की यह पहली, आप लोगों को ध्यान रखना है, इंटरनेशनल फिल्म सिटी है। पहली शूटिंग फिल्म तो मॉम 2 जो श्रीदेवी की फिल्म मॉम का सीक्वल रहेगी। विशेषताएं क्या है? तो वर्ल्ड क्लास स्टूडियो है, पोस्ट प्रोडक्शन है, VFX हुआ, एनिमेशन हुआ, डबिंग लैब्स हुआ, इंडोर आउटडोर शूटिंग लोकेशन है यहाँ पर,
और साथ ही साथ महत्व क्या है इसका, तो सिनेमा टूरिज्म को बढ़ावा देना है, हजारों रोजगार उत्पन्न कराना है, लोकल टैलेंट को मंच पर यानी माइग्रेशन कम करना है। देखिए यदि यहाँ पर कार्य मिल जाएगा तो माइग्रेशन कम ही तो होगा, अन्य राज्यों में जैसे कि दिल्ली मुंबई में जाने की आवश्यकता क्या है। तो कहीं ना कहीं लोकल टैलेंट को भी यहाँ से मतलब कि बढ़ावा मिलेगा, जैसे कि क्षेत्रीय भाषा में बनने वाली फिल्म जैसे कि अवधी हुआ, बुंदेली हुआ, भोजपुरी हुआ, इनको भी जो मतलब कि मंच मिल जाएगा। तो इसलिए जो है लोकल टैलेंट कहीं ना कहीं जो है इससे रिलेट मतलब कि होगा। और साथ ही साथ 1 ट्रिलियन इकोनॉमिक जो है लक्ष्य में योगदान है, मतलब कि 1 ट्रिलियन जो इकोनॉमी है उत्तर प्रदेश का बनने में, इसका भी महत्वपूर्ण योगदान रहेगा, जो इंटरनेशनल फिल्म सिटी नोएडा में है। पुलिस परिवारों की महिलाओं और युवाओं को हुनरमंद बनाने के लिए उत्तर प्रदेश में कौन से केंद्र शुरू किए गए हैं, तो यह शुरू किए गए हैं वामा स्वावलंबन केंद्र। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो पुलिस परिवारों को जो महिलाएं हैं और साथ ही साथ जो युवाएं हैं इन्हीं के क्या करना है, तो हुनरमंद बनाने के लिए जो वामा स्वावलंबन केंद्र है यह जो है स्थापित किए जा रहे हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो शुरुआत कब हुई थी, तो 6 फरवरी 2026 को। साझेदारी तो वामा सारथी और यूपीएसडीएम है। लॉन्च कौन कौन से जिले में, तो लखनऊ, गोंडा सहित 18 जिले में है। और उसका जो उद्देश्य क्या है, तो पुलिस परिवारों की जो महिलाएं हैं और साथ ही साथ जो युवाएं हैं इन्हें सेल्फ रिलायंट बनाना है। प्रशिक्षण जैसे कि सिलाई कराना, कढ़ाई, कंप्यूटर शिक्षा और हस्तशिल्प। महत्व क्या है, तो महिला सशक्तिकरण, अतिरिक्त आय स्रोत और सामाजिक आर्थिक स्थिरता। लखनऊ के चौक क्षेत्र में स्थित किस प्राचीन मंदिर के संरक्षण और सौंदर्यीकरण के लिए 1 करोड़ जो राशि है यहाँ प्रस्तावित की गई है, तो यह की गई है कोणेश्वर जो महादेव मंदिर है इसी को। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो ध्यान रखना है कितनी राशि आवंटित की गई है, तो 1 करोड़ जो राशि है यहाँ आवंटित की गई है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे की सबसे बड़ी जो तकनीकी विशेषता क्या है, जो इसे देश का पहला जो है अत्याधुनिक एक्सप्रेसवे बनाती है। तो ध्यान रखना है देश का पहला अत्याधुनिक एक्सप्रेसवे बनाती है। तो क्या है, पूरी तरह से सोलर लाइट से लैस है। इसमें 10 किलोमीटर लंबा अत्याधुनिक फ्लाईओवर है, एलिवेटेड सेक्शन है, इसमें हवाई पट्टी बनाई गई है। यह भारत का सबसे बड़ा या कह सकते हैं सबसे चौड़ा एक्सप्रेसवे है। तो देखिए इसे जो है देश का पहला अत्याधुनिक एक्सप्रेसवे बनाती है। इसका रीजन ये है कि इसे जो है 10 किलोमीटर लंबा अत्याधुनिक फ्लाईओवर है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे फर्स्ट एलिवेटेड एक्सप्रेसवे है जो जोड़ता है लखनऊ को कानपुर से। विशेषताएं क्या है, तो 10 किलोमीटर लंबा जो है एलिवेटेड सेक्शन है, एडवांस ट्रैफिक मॉनिटरिंग सिस्टम होगा, हाई स्पीड कनेक्टिविटी होगी। महत्व क्या है, तो इंडस्ट्रियल जो कॉरिडोर डेवलपमेंट है इसमें अपना योगदान देगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में जो 7 नोड हैं उनमें शामिल लखनऊ, कानपुर और उन्नाव भी तो है। तो इसी के मतलब कि इसी के मार्ग पर है, तो इसलिए इसमें भी अपना यह योगदान देगा। ट्रेवलर जो टाइम है इसमें भारी कमी आएगी, फ्यूल सेविंग होगी, पॉल्यूशन का मतलब कि रिडक्शन यानी कमी होगी। तो कहीं ना कहीं जब टाइम का बचेगा तो पॉल्यूशन भी तो कम होगा, गाड़ियों के जल्दी पहुंच जाएंगी, तो मतलब कि सीएनजी हुआ या तो पेट्रोल डीजल भी खपत कम होगी, तो पॉल्यूशन भी कम होगा। आर्थिक प्रभाव क्या रहा है, तो निवेश आकर्षण, कोई भी योजना हो निवेश का आकर्षण रहेगा उसमें। इसके साथ ही साथ नए इंडस्ट्रियल हब बनाना है और लाखों, देखिए यह तो हर योजना में रहता है, लाखों युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करना। इसे आप लोगों को रटने की आवश्यकता नहीं है। उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था में कृषि क्षेत्र का योगदान वर्तमान में बढ़कर कितना प्रतिशत हो गया है, तो देखिए यहाँ हो गया है 24.98%। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो यूपी इकोनॉमी एंड एग्रीकल्चर का योगदान एंड सीड पार्क इनिशिएटिव, तो कृषि का योगदान, तो यूपी इकोनॉमी में जो कृषि का योगदान रहा है 24 से बढ़कर 24.9%। खाद्यान्न उत्पादन में भारत में जो है उत्तर प्रदेश प्रथम है, लगभग 20% अकेले खाद्यान्न जो है उत्पादन उत्तर प्रदेश करता है। गन्ना हुआ, दूध हुआ, आलू, इसमें ऑलरेडी जो है उत्तर प्रदेश शीर्ष पर है। दुग्ध उत्पादन में भी शीर्ष पर है। अब भारत का लगभग 15.66% जो है दूध उत्पादन
जो है उत्तर प्रदेश करता है, जो कितना है सर्वाधिक है किसी भी राज्य से। प्रोडक्टिविटी ग्रोथ तो GVA हेक्टेयर जो लगभग 0.98 से 1.3 लाख हो गया है, 1.73 लाख। सीड पार्क इनिशिएटिव तो पहला जो सीड पार्क बनाया जाएगा इसके तहत लखनऊ में, और कुल प्रस्तावित जो 5 सीड पार्क हैं इनमें जो है आप लोगों को ध्यान रखना है कहाँ पर फर्स्ट बनाया जाएगा, तो फर्स्ट जो है लखनऊ में बनाया जाएगा सीड पार्क। उद्देश्य क्या है, तो हाई क्वालिटी सीड एंड रिसर्च और साथ ही साथ उसका जो है प्रोडक्शन करना है, किसानों के जो हाई यील्ड सीड्स हैं उन्हें उपलब्ध कराना है ताकि पैदावार क्या हो, अधिक हो, इसलिए तो हाई यील्ड सीड्स जो है मतलब कि उपलब्ध कराना होगा। इम्पैक्ट इसका क्या रहेगा, तो क्रॉप जो है डाइवर्सिफिकेशन यानी दलहन और तिलहन में और कृषि उत्पादकता में वृद्धि करना रहेगा। नेक्स्ट है, तो प्रदेश का पहला सीड पार्क कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है, तो लखनऊ में ही किया जा रहा है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। वर्ष 2024-25 के आंकड़ों के अनुसार भारत के कुल GDP में उत्तर प्रदेश का योगदान कितना प्रतिशत दर्ज किया गया है, तो यह किया गया है 9.1%। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो मुख्य आंकड़े नेशनल कंट्रीब्यूशन में लगभग 9.1%। इसका जो है ग्रास स्टेट जो डोमेस्टिक प्रोडक्ट है यह है 30.25 लाख मतलब 30 है, माफ कीजिएगा 30.25 लाख करोड़ रुपए। CAGR 2016-17 2.8% है। पर कैपिटा इनकम 2016-17 में 54,564, अब कितना हो गया है 1,26,000, लगभग दोगुनी के बराबर। देखिए वहाँ पे इकोनॉमिक सर्वे आया था तो अप्रॉक्सीमेट कितना बताया था, 1,09,000 बताया था, लेकिन जो ये बजट है इसमें जो है 1,26,000 किया है, 1,26,000 यानी लगभग दोगुना हो गया है। टारगेट तो GSDP टारगेट 2025-26 में लगभग 36 लाख करोड़ का है, यानी 36 लाख करोड़ 3.6 ट्रिलियन डॉलर, बिलियन होगा, माफ कीजिएगा ट्रिलियन नहीं है, क्योंकि अभी तो हम लोग 1 ट्रिलियन पहुंचना है 2029 में, यह उत्तर प्रदेश का लक्ष्य है। ठीक। पर कैपिटा इनकम तो 1.2 लाख है, उसमें क्या था भाई, देखिए मतलब ये लक्ष्य है, मतलब कि अप्रॉक्सीमेट कितना करना है, लेकिन टारगेट इतना है, आप लोगों को ध्यान रखना है। पर कैपिटा इनकम 1.2 लाख यानी 1,20,000 है उत्तर प्रदेश के पर कैपिटा इनकम। अचीवमेंट तो एक्सपर्ट रेडीनेस इंडेक्स और लैंडलॉक जो स्टेट है इसमें जो है फर्स्ट है, 6 करोड़ लोगों को जो है गरीबी से बाहर निकाला है, और यहाँ पर जो है केवल अनएम्प्लॉयमेंट 2.24% ही रह गया है। उत्तर प्रदेश बजट 2026-27 के अनुसार गरीब परिवारों की बेटियों के लिए विवाह हेतु अनुदान राशि को बढ़ाकर कितना कर दिया गया है, तो 1,01,000 रुपये। रिपीटेड क्वेश्चन हो गया है यार। देखिए मतलब और जो है इसमें थोड़ा एक्स्ट्रा हो गया है, चलिए मैं इसे दोबारा बता दे रहा हूँ, क्योंकि जो है प्रस्तुत करता तो सभी जानते हैं सुरेश खन्ना, आकार भी जानते होंगे। शिक्षा में लगभग दिया है 12.4%, स्वास्थ्य में 6% और कृषि में 9.12%। कैपिटल एक्सपेंडिचर 19.5% है, और मेजर अनाउंसमेंट क्या किया गया है, तो कन्या सुमंगला विवाह अनुदान में 1,01,000। गंगा एक्सप्रेसवे विस्तारित होगा कहाँ से कहाँ तक, तो हरिद्वार से सोनभद्र तक, और स्कूटी स्कीम जो रानी लक्ष्मीबाई योजना है इसी के तहत प्रदान किया जाएगा, इसमें जो है 400 करोड़ रुपये आवंटित किया गया। और टिश्यू कल्चर लैब बनाना है कुशीनगर को। फैक्ट इसका क्या है, तो मोबाइल प्रोडक्शन भारत का लगभग 35% जो है मोबाइल उत्तर प्रदेश में उत्पादित होंगे, और बेरोजगारी जो है 2.24% ही रह गई है। केले की खेती के वैज्ञानिक आधार देने और किसानों की आय को बढ़ाने के लिए किस जिले में टिश्यू कल्चर लैब स्थापित किया जाएगा, तो हम लोग अभी देख चुके हैं कहाँ पर, तो कुशीनगर में स्थापित किया जाएगा। देश का पहला जो है मानव रहित विमान जो ड्रोन है, मानव रहित विमान रनवे उत्तर प्रदेश के किस शहर में विकसित किया जा रहा है, तो यह किया जा रहा है मेरठ में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो मेरठ में जो है ड्रोन रनवे जो विकास किया जा रहा है, इंडिया फर्स्ट जो है UAV रनवे है, कहाँ पर बनाया जा रहा है, तो मेरठ में। विशेषता क्या है, तो भारत का यह पहला है, आप लोगों को ध्यान रखना है। उद्देश्य क्या है कि तो ड्रोन टेक्नोलॉजी R&D होगा यहाँ पर, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर हुआ, डिफेंस हुआ, डिजास्टर एंड मैनेजमेंट में भी इसका यूज किया जाएगा। स्टैटिक्स का लिंक मतलब कि कहीं ना कहीं जो है उत्तर प्रदेश का जो डिफेंस
इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है, इसका जो है हिस्सा रहेगा। महत्व क्या है, तो नॉर्थ इंडिया को जो है ड्रोन हब बनाना है, हाईटेक रोजगार, ग्लोबल इन्वेस्टमेंट अट्रैक्शन। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश के कितने सीमावर्ती जिलों में जो है भारत जो नेपाल मैत्री महोत्सव है इसका आयोजन किया गया, तो यह किया गया है 8 जिलों में। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जो तराई वाले क्षेत्र हैं कुशीनगर वाले, कुशीनगर से पीलीभीत, यहीं पर जो है यह जो है आयोजित किया गया है। तो भारत में जो है भारत नेपाल मैत्री महोत्सव 8 सीमावर्ती जिले हैं। उद्देश्य तो भारत नेपाल की सांस्कृतिक हुआ धार्मिक संबंध को क्या करना है, तो मजबूत करना है, पर्यटन को और लोक कला को बढ़ावा देना है। मुख्य विशेषताएं क्या हैं, तो लोकगीत हुआ, संगीत हुआ और हस्त जो शिल्प हैं इनका जो है प्रदर्शन किया जाएगा। फूड और कल्चरल एक्सचेंज, फूड और जो कल्चरल है इसका भी एक्सचेंज होगा, यानी आदान प्रदान किया जाएगा। इसकी जो मुख्य विशेषताएं हैं, तो महत्व क्या रहा है इसका, तो पीपल टू पीपल कनेक्टिविटी मजबूत होगी और सीमा क्षेत्र के जो पर्यटन है इसमें भी कहीं ना कहीं विकास होगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने कितनी आयु से अधिक की महिलाओं के लिए रोडवेज जो बसें हैं इनमें जो है मुफ्त यात्रा की सुविधा प्रदान कर दी है, तो यह की है 60 वर्ष से अधिक। यदि कोई भी वर्ग जो है कह सकते हैं कि महिला है, यदि उसकी उम्र जो है 60 वर्ष से अधिक हो चुकी है तो रोडवेज जो बसें होती हैं उनमें उनसे किराया नहीं लिया जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो लागू यूपीएसआरटीसी ने 60 वर्ष से अधिक आयु की जो महिलाएं हैं इन्हीं को जो है इसका लाभ मिलेगा। मुख्य बिंदु क्या रहा है, तो रोडवेज बसों की जो है फ्री यात्रा है। इसका बजट 2026-27 में भी इसका प्रावधान है। महत्व क्या है, तो महिला सशक्तिकरण हुआ, मोबिलिटी एंड सोशल इंक्लूजन हुआ। नेक्स्ट है 23 क्वेश्चन, तीव्र शहरीकरण को प्रबंधित करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने पूरे प्रदेश में कितनी नई टाउनशिप विकसित करने की जो है योजना तैयार की है। तो तीव्र शहरीकरण को प्रबंधित करने के लिए उत्तर प्रदेश के जो गवर्नमेंट है इन्होंने जो है पूरे प्रदेश में लगभग 114 जो है टाउनशिप विकसित करने का योजना बनाई है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो उत्तर प्रदेश में जो है 114 नई टाउनशिप जो है बनाई जाएगी। तो इसका लक्ष्य क्या है, तो 2046 तक जो है शहरी आबादी को 35.8% करना होगा। विशेषताएं, तो स्मार्ट सिटी मॉडल, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी बढ़ावा देगा। राज्य की पहली जो है प्रोटॉन थेरेपी जो कैंसर उपचार की जो है उन्नत तकनीकी मानी जाती है, मशीन कहाँ पर स्थापित की जा रही है, तो यह की जा रही है कल्याण सिंह सुपर स्पेशलिस्ट जो कैंसर संस्थान है लखनऊ में, यहीं पर। तो ध्यान रखना है प्रोटॉन बीम थेरेपी जो है यह मशीन कहाँ पर स्थापित की जा रही है, तो कल्याण सिंह सुपर स्पेशलिस्ट कैंसर संस्थान लखनऊ में, जो कैंसर उपचार की उन्नत टेक्नोलॉजी मानी जाती है। तो कौन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है प्रोटॉन बीम थेरेपी। यह जो है राज्य की पहली है इसलिए और मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो स्थापित कल्याण सिंह जो कैंसर इंस्टीट्यूट है यहीं पर प्रोटॉन बीम थेरेपी जो आप लोगों को ध्यान रखना है। विशेषताएं क्या रही है, तो एडवांस कैंसर ट्रीटमेंट हुआ, हेल्थ टिश्यू को कम नुकसान पहुंचेगा इसके तहत, और साथ ही साथ जो है सस्ता व सटीक इलाज इससे मिल पाएगा। और यूपी में जो है यहाँ पहली बार है तो इसलिए और मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। उत्तर प्रदेश के किस जनपद में राज्य के पहले जो है पूर्णतः महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की जा रही है, तो बताना है कि उत्तर प्रदेश में वह कौन सा जनपद है जिसमें राज्य के पहले पूर्णतः महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की जा रही है। तो वाराणसी, प्रतापगढ़, प्रयागराज या झांसी, ये की जा रही है प्रतापगढ़ में। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को पूर्णतः अपनाने वाला देश का पहला सार्वजनिक जो परिवहन उपक्रम है यह कौन सा होगा, तो यह होगा यूपीएसआरटीसी। उत्तर प्रदेश जो रोडवेज हैं यही, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इंडिया चिप सेमीकंडक्टर संयंत्र के लिए HCL और फॉक्सकॉन के बीच रणनीतिक साझेदारी के तहत कहां पर इसके जो है स्थापित किया जा रहा है, तो हम लोग देखे हैं कहां पर, तो ग्रेटर नोएडा में। तो सेमीकंडक्टर जो प्लांट है कहां पर, तो ग्रेटर नोएडा में स्थापित किया जा रहा है। निवेश 3706 करोड़, तो जो है ज्वाइंट कह सकते हैं जे भी HCL और फॉक्सकॉन है। और महत्व क्या है, तो 3500 रोजगार उपलब्ध कराना है। इलेक्ट्रॉनिक हब बनाना है, आप लोगों को ध्यान रखना है नोएडा को। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री द्वारा फरवरी 2026 में देश के पहले जो है डिस्प्ले ड्राइवर सेमीकंडक्टर संयंत्र की आधारशिला कहां पर रखी जाएगी, तो यह रखी जाएगी
ग्रेटर नोएडा में ही, यानी गौतम बुद्ध नगर में। तो डिस्प्ले ड्राइवर सेमीकंडक्टर प्लांट यह कहाँ पर बनाया जा रहा है, तो गौतम बुद्ध नगर में। विशेषता क्या रहेगी, तो यह भारत का पहला जो है डिस्प्ले ड्राइवर प्लांट रहेगा। महत्व, तो टेक सेल्फ रिलायंस हुआ, ग्लोबल टेक रेस में बढ़त मिलेगी। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जो है सिटी फॉरेस्ट प्रोजेक्ट यह किस जिले में विकसित किया जाएगा, लखनऊ में, बाराबंकी में, कानपुर में या गाजियाबाद में। यह विकसित किया जाएगा बाराबंकी में, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जो है सिटी फॉरेस्ट प्रोजेक्ट है जो बाराबंकी में स्थापित किया जाएगा। तो सिटी फॉरेस्ट एंड सुरम्य सिटी बनेगा बाराबंकी में, और साथ ही साथ इसके अतिरिक्त जो है 13 जिले में भी और बनेगा, यानी बाराबंकी के साथ 13 जिलों में भी और यह जो है बनाया जाएगा। नेक्स्ट है, संत कबीर स्टेट अवार्ड 2026 में किस बुनकर को जो है प्रथम पुरस्कार, जिसके तहत प्रथम पुरस्कार में जो है 20,000 नगद रुपए प्रदान किया जाता है, किससे या किसे सम्मानित किया गया। लतीश टेगुरिया को, सरोज को, नीरज देवी को, राम शरण को। तो यह जो है अवार्ड जो है कह सकते हैं मिला है नीरज देवी को। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो देख लेते हैं इसे। तो संत कबीर स्टेट अवार्ड 2026 लखनऊ में कह सकते हैं इसका आयोजन हुआ। 39 बुनकर को जो है सम्मानित किया गया। पुरस्कार राशि प्रथम में 20,000, द्वितीय में 15,000, तृतीय में 10,000। तो प्रमुख विजेता, तो फर्स्ट पे रही हैं अलीगढ़ की नीरज देवी, सेकंड रही हैं आगरा की लतीश टेगुरिया, और थर्ड रही हैं हाथरस की सरोज। तो फर्स्ट आई थिंक आप लोगों को पता होना चाहिए कि नीरज देवी जो कहाँ से बिलोंग करती हैं, तो अलीगढ़ से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में भारत फ्रांस राष्ट्रीय विमानन उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की घोषणा की है, नोएडा में, कानपुर में, प्रयागराज में या गाजियाबाद में। तो यह किया है कानपुर में। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो उत्तर प्रदेश में का जो कानपुर है, यहीं पर जो है भारत फ्रांस का जो राष्ट्रीय विमानन उत्कृष्टता केंद्र है, इसकी स्थापना जो है किया जाएगा। तो स्थापना NSTI कानपुर में, घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, सहयोग तो भारत और फ्रांस का। प्रशिक्षण इसमें क्या क्या दिया जाएगा, किस क्षेत्र में रहेगा, तो MRO में, विमानन मरम्मत हुआ जैसे कि एयरपोर्ट के ऑपरेशन में, रक्षा उत्पादन में। योजना तो PM जो सेतु है इसी के अंतर्गत यह कार्य करती है। उत्तर प्रदेश राज्य डेटा सेंटर प्राधिकरण का जो लक्ष्य है वर्ष 2030 तक कितने डेटा सेंटर स्थापित या विकसित करना, तो यह 5 गीगावाट। तो ध्यान रखना है, उत्तर प्रदेश राज्य डेटा सेंटर प्राधिकरण का लक्ष्य 2030 तक कितने डेटा सेंटर क्षमता विकसित करना है, तो 5 गीगावाट। तो उत्तर प्रदेश का जो राज्य डेटा सेंटर प्राधिकरण है, उद्देश्य तो डेटा गवर्नेंस हुआ और साक्ष्य आधारित नीति निर्माण हुआ। लक्ष्य 2030 तक जो है 5 गीगावाट डेटा सेंटर जो क्षमता है इसके जो है विकसित करना है। इसमें जो है बजट 100 करोड़ रुपए जो है दिया गया है। फोकस इसमें जो है टेक्नोलॉजी कह सकते हैं कौन कौन सी यूज होगी, तो जैसे कि AI है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हुआ, क्लाउड कंप्यूटिंग हुआ और सुरक्षित डेटा स्टोरेज होगा। नेक्स्ट है, तो है 51 नहीं 41 क्वेश्चन जो है, हाँ हालांकि कह सकते हैं एक आध दो क्वेश्चन जो है रिपीट हुआ होगा, यानी 40 MCQ जो है विथ डिटेल आप लोगों को कराया गया है। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।